दिल्ली की एक पुरानी सुनसान इमारत। आधी रात का वक्त, कैमरा ऑन है, माइक्रोफोन चालू है और सामने खड़ा है एक 32 साल का दुबला सा युवक जिसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा है। तभी अचानक तापमान तेजी से गिरता है। ईएमएफ मीटर पागलों की तरह बीप करने लगता है। पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है, लेकिन कैमरे में कोई नहीं दिखता। टीम के एक सदस्य की सांसें तेज हो जाती हैं। कोई पीछे हटने लगता है, मगर वो युवक शांति से हाथ उठाकर सबको रोक देता है और कहता है, डरो मत, अगर कुछ है तो हमें समझना चाहिए, भागना नहीं। ये कोई स्क्रिप्टेड सीन नहीं था, ये कोई टीवी ड्रामा नहीं था, ये गौरव तिवारी की जिंदगी का एक आम पल था। लेकिन उस रात जो रिकॉर्ड हुआ उसे कभी ऑन एयर नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उस फुटेज में एक ऐसी आवाज कैद हुई थी जिसने खुद गौरव को कई रातों तक सोने नहीं दिया। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं। गौरव तिवारी का जन्म 2 जुलाई 1984 को उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे अंधेरे से डरते थे, वहीं गौरव अंधेरे में सवाल ढूंढते थे। उनके पिता एक अनुशासित व्यक्ति थे और मां धार्मिक लेकिन अंधविश्वासी नहीं। घर में भूत प्रेत की कहानियां जरूर सुनी जाती थीं, लेकिन उन्हें सच मानने की बजाय मनोरंजन की तरह लिया जाता था। गौरव ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो हर बात को बिना सबूत के नहीं मानेंगे, चाहे वो भगवान हो या भूत। स्कूल के दिनों में गौरव विज्ञान के छात्र थे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में उनकी गहरी रुचि थी। वो अक्सर टीचर्स से ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब किताबों में नहीं होता था। जब कोई कहता ये ऐसे ही होता है, तो गौरव का अगला सवाल होता, क्यों? यही सवाल आगे चलकर उनकी जिंदगी की पहचान बना। कॉलेज के दिनों में उन्होंने मास कम्युनिकेशन और विज्ञान दोनों में रुचि दिखाई। वो चाहते थे कि अगर कभी कुछ असामान्य साबित भी करना हो तो उसे दुनिया तक सही तरीके से पहुंचाया जाए। उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने विदेशों में हो रहे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ा। अमेरिका और यूरोप में लोग वैज्ञानिक उपकरणों से कथित भूतिया घटनाओं की जांच कर रहे थे। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, सिर्फ मशीनें, डेटा और लॉजिक। गौरव को लगा कि भारत जैसे देश में जहां हर गली में कोई न कोई डरावनी कहानी है, वहां अगर कोई वैज्ञानिक नजरिया लाया जाए तो लोगों का डर कम हो सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने भारत का पहला संगठित पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा गया इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। ये कोई तमाशा नहीं था। न यहाँ ओझा थे, न तांत्रिक। यहाँ थे ईएमएफ मीटर, थर्मल कैमरे, डिजिटल रिकॉर्डर और सबसे जरूरी चीज, एक सवाल पूछने वाला दिमाग। गौरव का साफ कहना था, अगर भूत हैं तो वे भी किसी नियम के तहत होंगे, और अगर नहीं है तो हमें लोगों को ये सच बताना चाहिए। धीरे धीरे गौरव मीडिया की नजर में आने लगे। टीवी चैनल्स को एक नया चेहरा मिला जो डर बेचता नहीं था, बल्कि डर को तोड़ता था। उनके शो में चीख चिल्लाहट नहीं होती थी। वो कैमरे के सामने खड़े होकर शांति से बताते थे कि कौन सी आवाज हवा की वजह से हो सकती है, कौन सी परछाई कैमरे का एंगल है और कौन सा डर सिर्फ दिमाग का खेल है। कई बार लोग उनसे नाराज भी हो जाते थे क्योंकि उनकी आस्था पर सवाल उठते थे, लेकिन गौरव पीछे नहीं हटे। उन्होंने कई ऐसी जगहों की जांच की जिनके नाम से लोग कांपते थे। भानगढ़, दिल्ली कैंट, पुराने किले, बंद अस्पताल और यहाँ तक कि निजी घर जहां परिवार सालों से डर के साए में जी रहे थे। ज्यादातर मामलों में गौरव ने यही साबित किया कि डर का कारण कोई आत्मा नहीं, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, इंफ्रासाउंड या पुरानी इमारतों की आवाजें थीं। लेकिन कुछ केस ऐसे भी थे जहां वो खुद कहते थे, हमारे पास अभी जवाब नहीं है। यही बात उन्हें अलग बनाती थी। वो ना तो हर चीज को भूत कहते थे, ना ही हर चीज को झूठ। वो नहीं पता कहने से नहीं डरते थे। यही ईमानदारी धीरे धीरे उनके लिए भारी पड़ने लगी। लगातार रातों में जांच, नींद की कमी, मानसिक दबाव और हमेशा खतरे के आसपास रहना, ये सब उनके शरीर और दिमाग पर असर डाल रहा था। गौरव की निजी जिंदगी बेहद सादा थी। उन्होंने कभी खुद को सेलिब्रिटी नहीं माना। वो कहते थे, मैं सिर्फ एक रिसर्चर हूँ। उनकी शादी हुई, लेकिन काम के दबाव और असामान्य जीवन शैली ने रिश्तों को आसान नहीं रहने दिया। वो अक्सर चुप रहते थे, जैसे कुछ सोच रहे हों। करीबी दोस्तों ने बाद में बताया कि गौरव कई बार कहते थे, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो इंसान को अंदर से बदल देती हैं। 7 जुलाई 2016 की सुबह दिल्ली के द्वारिका स्थित उनके घर से एक खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। गौरव तिवारी अपने ही घर में मृत पाए गए। मौत की वजह बताई गई फांसी। पुलिस ने इसे सुसाइड कहा, लेकिन सवाल वहीं से शुरू हुए। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी डर को चुनौती दी, वो अचानक डर से हार गया। घर के अंदर कुछ चीजें ऐसी थीं जो सवाल खड़े करती थीं। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन शरीर की स्थिति सामान्य नहीं थी।
कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। परिवार सदमे में था। फैंस विश्वास नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों ने कहा कि ये एक सामान्य मानसिक दबाव का मामला है। कुछ लोगों ने कहा कि गौरव बहुत कुछ अपने अंदर दबाकर रखे हुए थे, और कुछ ने बिना किसी सबूत के इसे पैरानॉर्मल एंगल देने की कोशिश की। लेकिन अगर खुद गौरव जिंदा होते तो शायद वो वही कहते जो वो हमेशा कहते आए थे, सबूत लाओ तभी मानो। गौरव तिवारी की मौत आज भी एक रहस्य है, लेकिन उनकी जिंदगी एक साफ संदेश छोड़ जाती है। उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया कि भूत होते हैं या नहीं, उन्होंने हमें ये सिखाया कि डर से पहले सवाल पूछो। उन्होंने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बिना किसी की आस्था का अपमान किए। वो विज्ञान और इंसानियत के बीच खड़े एक ऐसे पुल थे जो बहुत जल्दी टूट गया। आज भी जब किसी सुनसान जगह पर ईएमएफ मीटर बीप करता है, जब कोई रिसर्चर कहता है डरो मत, तो लगता है जैसे गौरव तिवारी की आवाज कहीं न कहीं गूंज रही है। शायद यही उनकी असली विरासत है। वो इंसान चला गया लेकिन सवाल छोड़ गया, और जब तक सवाल जिंदा है तब तक गौरव तिवारी भी जिंदा है।